श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सुखतः क्रियते रामाभोगः पश्चादन्त शरीरे रोगः। यद्यपि लोके मरणं शरणं तदपि न मुञ्चति पापाचरणं। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते। अर्थमनर्थं भावय नित्यं नास्ति ततः सुखलेशः सत्यं। पुत्रादपि धनभाजं भीतिः सर्वत्रेषा विहिता रीतिः। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते। सुखतः क्रियते रामाभोगः। व्यक्ति जिस समय भोग में डूबा होता है तब तक उसको अत्यंत आनंद का अनुभव होता है, सुख का अनुभव होता है। रामाभोगः, रामाभोगः माने विलास। जब व्यक्ति को रमण प्राप्त होता है, विलासिता प्राप्त होती है, उसको रामाभोग कहते हैं। तो वो बड़े सुख से, जीवन भर बड़े सुख से विषयों का भोग करता है, लेकिन उसका परिणाम क्या होता है? भोग का परिणाम हमेशा रोग में जाके खत्म होता है। तो बोलते हैं पश्चात शरीरे रोगम, पश्चात दत्तम शरीरे रोगम। तो बाद में उसके जितना हम भोग करेंगे उससे क्या होता है? उस इंद्रियों का सामर्थ्य क्षीण होने जाता है। तो बाद में इंद्रियों की सामर्थ्य क्षीण हो जाती है, शरीर दुर्बल हो जाता है, निर्बल हो जाता है और फिर रोगों से ग्रस्त रहता है। तो सर्व हमने कठोपनिषद में श्रवण किया, सर्व इंद्रियाणम जरयति तेजः। जब बहुत भोग करते हैं तो इंद्रिया फिर उसका तेज, उसका बल जरयति मतलब उसका सारा क्षय होने लगता है। तो जो विलासी व्यक्ति है वो फिर अंत में श्रीहीन सा, तेजहीन सा मालूम पड़ने लगता है। पर जिसने जीवन भर संयम का आचरण किया है वो हमेशा तेजवान रहता है, बलवान रहता है। तो कहते हैं कि उसका जो शरीर है वो जर्जर हो जाता है, रोगग्रस्त हो जाता है। यद्यपि लोके मरणम शरणम, यद्यपि ना सबको पता है कि जबकि ये शरीर किसके शरीर में है? मरणम शरणम, किसका? बहुत सुंदर शरण, शरण मतलब आश्रय। ये जो शरीर है वो किसका आश्रय प्राप्त हुआ है? मृत्यु के शरण में है। यद्यपि व्यक्ति देख रहा है अपने चारों तरफ, अपने आसपास के जीवन में कि जिसने भी अनैतिक ढंग से जीवन का उपभोग किया है, उस जीवन बिताया है, उसकी गति क्या होती है ये हर रोज देखते रहते हैं। फिर भी मनुष्य की जो बुद्धि है ना वो अत्यंत विचित्र है कि देखो, जब वो फिर भी पाप आचरण करता है और पाप आचरण ही नहीं करता है, वो उसको जस्टिफाई भी करता है। बार बार अपने जो पापाचरण को अपनी बुद्धि जस्टिफाई करती है। हाँ, क्योंकि पता नहीं हमारे बुद्धि में कई जन्मों के संस्कार भरे पड़े हैं। तो फिर
एक कार्य हम बहुत बार देखेंगे कि एक व्यक्ति जब कोई दूसरा व्यक्ति एक कार्य कर रहा है तो उसको बहुत क्रिटिसाइज करेगा, हाँ, बहुत उसको मतलब दोषी साबित करेगा, अपराधी बोलेगा। पर जब वही कार्य वो खुद करने लगता है तो फिर उसका बुद्धि उसको जस्टिफाई कर लेती है, अरे ये तो ठीक ही था, तुम्हारे लिए ठीक है, हाँ, कोई तर्क ढूंढने लग जाता है। तो वो वही बुद्धि जो पहले किसी दूसरे को वो काम करते हुए क्रिटिसाइज कर रहा था, अब वही बुद्धि अपने से वो काम हो रहा है तो उसको जस्टिफाई कर रहा है ना, क्योंकि वो जो जस्टिफाई कर रहा है, वो जो तर्क ढूंढ रहा है, वो कहाँ से आता है? वो जो हमारे अंदर जो बहुत जन्मों के जो संस्कार है उसी में से आता है। तो अब इन मतलब जो सारे संस्कार उभरते हैं, तो इसीलिए वो बिल्कुल जब पाप आचरण करता रहता है पहले उसको उस तर्क ढूंढता है कि कैसे इसको मैं सही साबित करूं कि ये कोई गलत काम मैं नहीं कर रहा हूँ। हालांकि वो लोग ऐसे जगह पे भी पाप करने में नहीं पछताते, नहीं पीछे हटते, जहाँ उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। जहाँ पाप करेंगे तो उसका कई गुना ज़्यादा दोष होता है, कई गुना ज़्यादा उसका दंड भोगना पड़ता है, फिर भी लोग पीछे नहीं हटते हैं। वही जगह पे भी वो लोग पाप आचरण करते हैं, जबकि ये सच में विचित्र की बात है। हाँ, कोई कभी किसी का कोई पाप छुपेगा नहीं, ये तो सब जानते हैं, क्योंकि यमराज ने तो बिल्कुल फोटोग्राफर नियुक्त करके रखा है, चित्रगुप्त। उसका नाम चित्रगुप्त इसलिए है क्योंकि वो गुप्त से सारे चित्र फोटो खींचता रहता है, तो उसके नज़र से कुछ नहीं छुप सकता है। ये जानते हुए भी तथापि न मुंचति पापाचरणम, ये जानते हुए भी फिर भी पाप आचरण करने से वो पीछे नहीं हटता है। हाँ, यदि ऐसा जीवन है तो फिर व्यक्ति को फिर से शीघ्र सावधान हो जाना चाहिए। देखो, ये जो पाप आचरण है, एक्चुअली पाप के तो कई डेफिनेशन है, जिससे किसी का दिल दुखे, कोई वो एक सबसे बड़ा पाप है। पर एक आपने कहीं पे पढ़ा कि पाप का एक वेदांतिक मतलब में उन्होंने जस्टिफाई किया था, कि उन्होंने वर्णन किया कि जो हम असल में हम सच्चिदानंद स्वरूप है, लेकिन हम जो अपने आप को देह, मन, बुद्धि, माँ बाप, भाई बहन, ये जो मान बैठे हैं ना, हाँ, जो असल में है उसको छोड़ करके जो नहीं है उसको पकड़ बैठे हैं, ये सबसे बड़ा पाप है। हालांकि कहीं एकादशी में खाना खा लिया, किसी को गलत बोल दिया, किसी से चोरी कर लिया, ये सब भी पाप है, पर उनके मत में सबसे बड़ा पाप ये है कि अपने ब्रह्म स्वरूप अपने आत्म स्वरूप का तिरस्कार कर देना। तो क्योंकि यदि हम ये जान ले तो फिर हमारी जो ये सारी कर्तृत्वपन है, ये जो कर्तृत्वपन का अभिमान हमारे अंदर भरा पड़ा है, वो फिर मिट जाएगा। तो बोलते हैं तदपि न मुंचति पापाचरणम भज गोविंदम, इसीलिए गोविंद का भजन करो। हाँ, उन गोविंद के भजन का ही एकमात्र सहारा लेके हम इस पाप वृत्ति से ऊपर निकल सकते, उससे ऊपर उसको पार कर सकते हैं। तो अगले श्लोक में फिर अर्थ की निंदा तो नहीं है, अर्थ का कहाँ तक सीमा है वो समझाते हैं भगवान भाष्यकार। बोलते हैं अर्थम अनर्थम भावय नित्यम, ये जो अर्थ है वो कैसा है? वो अर्थ अनर्थ है। अर्थम अनर्थम, जो अर्थ है वो असल में अर्थ नहीं अनर्थ है। इति भावय नित्यम, नित्यम भावय, ऐसा भावना करना चाहिए, नित्य ऐसा भावना करना चाहिए, विचार करना चाहिए। नास्ति ततः सुख लेशः सत्यम, क्योंकि यह अर्थ अनर्थ का कारण है, इसीलिए उसमें सुख का लेस मात्र भी नहीं है। तो ये सत्य है, ततः सुखम नास्ति,
तो उसमें सुख का लेस मात्र ही नहीं है और ये बिल्कुल सत्य है, सत्यम बोलते। तो अर्थ को अनर्थ क्यों कह रहे? अर्थ को अनर्थ मानेंगे, अर्थ के बिना तो हम नहीं रह सकते। तो फिर अर्थ को अनर्थ मतलब इसको समझना है कि वो जो अर्थ है, अर्थ मतलब धन, वो जो धन अनर्थ का रूप तभी होता है जो धन अनैतिक रूप से प्राप्त किया गया है। वो अर्थ जो हम अपने सामर्थ्य से, अपने पुरुषार्थ से प्राप्त नहीं करते हैं, नहीं कमाते हैं, वो फिर क्या होता है ना, अनर्थ का कारण बनता है। वो कभी व्यक्ति के जीवन में कभी भी हमको सुख नहीं दे सकता ना, सुख का हेतु बनेगा ही नहीं। जो ऐसा जो धन है उसको असल में वो सुख का सृजन करने में समर्थ ही नहीं है। तो सुख का सृजन मतलब जो स्थायी सुख है, हाँ, वो नहीं कर पाता। भले ही वो अर्थ मिला, हमने कुछ बाजार से खरीद लिया, कुछ हो गया, वो तो एक छोटे क्षण के लिए हमको भ्रम सा होता है सुख का। पर जो धन अनैतिक रूप से संचय किया जाता है, अनैतिक रूप से संग्रह किया जाता है, उससे कभी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। बल्कि होता ऐसा है कि ऐसे जो धन है, ऐसे जो धनी व्यक्ति है, कभी कभी वो अपने जो पुत्र कह के वो अपने निकट संबंधियों से भी डरने लगते हैं। बोलते हैं पुत्रादपि धन भाजम भीति ही, भीति मतलब डरना। जो धन भाजनम मतलब जो धन का भागी है, धनी व्यक्ति है, जो धनी व्यक्ति है, वो पुत्रातपि पुत्र से भी भीति डरने लगता है। मतलब ऐसा भी देखने को मिलता है कि समाज में हालांकि जो सारे उसने जो भी कमाया है, जो भी संग्रह किया है, वो अपने बच्चों के लिए करता है, लेकिन कभी कभी पुत्र का व्यवहार ऐसा हो जाता है कि व्यक्ति फिर पुत्र से डरने लगता है। मतलब अपने ही बच्चों से इसलिए डरने लग जाते हैं क्योंकि बोलते हैं कि हमने इतने मेहनत से कमाया और ये सारा उड़ा रहा है, उड़ा देगा। मतलब जब बच्चे में वो लोग वो लक्षण देखने लगते हैं तो भीति, डर हो जाता है पुत्र से, अपने नजदीक लोगों से। हालांकि शास्त्रों में तो ऐसा कहा गया है कि व्यक्ति को अगले पीढ़ी की चिंता नहीं करनी चाहिए। नियम तो यही है कि वो बहुत पीढ़ियों के लिए जुटाए नहीं। क्यों? क्योंकि अपने जितने ही जरूरत है, अपने जो कर्तव्य है, बच्चों को पढ़ाना है, उनकी शादी करवानी है, हाँ, ये सब कर्तव्यों का पालन करने के लिए, अपने जीवन यापन के लिए जितना धन चाहिए उतना ही वो संग्रह करे। अपने मतलब कई पीढ़ियों के लिए रख दे, वो कोई शास्त्र सम्मत चीज नहीं होती है। क्योंकि पुत्र भी तो अपने पुरुषार्थ से अपना कमाएगा। हाँ, बोलते हैं ना, पुत्र सपुत्र का धन संचय। ये पुत्र यदि योग्य है, समर्थ है, तो उसके लिए धन संचय करने की क्या जरूरत है? हाँ, वो अपने योग्यता से धन प्राप्त कर लेगा। पुत्र बहुत मतलब पुत्र यदि कपूत हो, फिर बोलते पुत्र कपूत तो का धन संचय। यदि पुत्र कपूत निकला तो फिर उसके लिए भी धन मतलब दुष्ट निकला तो फिर धन संचय करने का भी क्या फायदा होगा? वो तो सारा फिर उसका नाश कर देगा, उड़ा देगा। इसलिए जो अनैतिक ढंग से धन है वो नहीं, प्रॉस्पेरिटी नहीं लाता है, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कभी भी मंगलप्रद नहीं होता है। तो वो अत्यंत मूर्ख होता है जो ऐसे पाप आचरण करके, पाप कर्म करके अपने सारे पीढ़ियों के लिए, आगे की पीढ़ियों के लिए धन संचय करने में लगा रहता है। सर्वत्र ऐसा विहिता रीति ही, सर्वत्र में ऐसा, तो जगत में सर्वत्र ऐसा ही दिखता है ना। हाँ? पुत्र से भयभीत होना माने जो भी आसपास के लोग हैं उनकी हमेशा नजर आपके धन पे रहती है, इसलिए वो भयभीत रहता है। तो सारा समय यदि संग्रह में बिताया तो फिर जीवन व्यर्थ ही चला जाएगा। तो यदि जगत की इस रीति को कोई समझ ले, हाँ, तब वो अपने जीवन को इस तरह से धन के पीछे लग के अपने जीवन का नाश ना करे। हरिओम तत्सत।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।